राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने राज्य में आज से 16 वर्ष पूर्व 14 जनवरी 2004 को कॉरपोरेट घरानों के दबाव में तत्कालीन केंद्र सरकार के इशारे पर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सिविल सर्विस पेंशन रूल 1996 में एक नोटिफिकेशन जारी कर राज्य के 5 लाख सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया था। इसके विरोध स्वरूप न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान यानी NPSEFR के नेतृत्व में जिला मुख्यालयों व उपखंडों में हजारों सरकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर हाल ही में पेंशन शोक दिवस मनाया। इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई रिकॉर्ड तोड़ आसमान छू रही है, वेतन सिकुड़ चुके हैं, महंगाई भत्ता रोका जा चुका है तथा कर्मचारी के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को छीन लिया गया है। इसके कारण प्रतिभाशाली युवकों में सरकारी नौकरी का आरक्षण खत्म होता जा रहा है। साथ ही सरकारी योजनाओं को गांव गरीब तक पहुंचाकर राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने वाले सरकारी कर्मचारियों में व्यापक असुरक्षा, आर्थिक भय एवं असंतोष का माहौल पैदा होता जा रहा है। यह राजनेताओं के लिए खतरे की घंटी है। वहीं दूसरी ओर राज्य में शासन कर रही राजनीतिक पार्टियों का शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व पुरानी पेंशन लागू करने के वादे अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले भी करता आ रहा है, परंतु राज्य सरकार राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू करने में आनाकानी कर रही है। यह सब राजनेताओं के दोगले चरित्र को उजागर कर रहा है। कर्मचारी नेताओं ने पुरानी पेंशन प्राप्त करने के संघर्ष को तेज करने का संकल्प लेते हुए शीघ्र ही बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों की सिलसिलेवार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह राव ने 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों अधिकारियों की पेंशन को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम म्यूचुअल फंड योजना थोपे जाने को एक संगठित लूट बताते हुए कहा कि मामूली अपराधी आंखों में मिर्ची डालकर रुपए लूट ले जाते हैं, शातिर अपराधी CCTV सायरन केबल काटकर ATM उखाड़ ले जाते हैं। देश में सबसे बड़े आर्थिक अपराधी लालची कॉरपोरेट दलाल राजनीतिक पार्टियों को इस्तेमाल कर पेंशन के अधिकार को देश की संसद को ताक पर रखकर अध्यादेशों के माध्यम से 10 वर्ष तक निष्प्रभावी बनवाकर 2013 में संसद से PFRDA एक्ट पास करवाकर देश की सीमाओं की चाक चौबंद रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अर्धसैनिक बलों, देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले चपरासी से लेकर कलेक्टर सहित देश के करीब 65 लाख कर्मियों की पेंशन को कानूनी रूप से दिन दहाड़े शेयर मार्केट में लगवाकर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% धन के साथ सार्वजनिक धन को हड़प रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इसी क्रम में राजस्थान की तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी के इशारे पर 14 जनवरी 2004 को एक नोटिफिकेशन द्वारा राजस्थान पेंशन रूल 1996 में संशोधन कर राजस्थान के सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासी संस्थाओं के लाखों अधिकारियों कर्मचारियों को अंग्रेजों के जमाने से दी जा रही पुरानी पेंशन स्कीम से वंचित कर दिया था। उक्त नोटिफिकेशन के जारी होने के 16वीं वर्षी पर राजस्थान के लाखों कर्मचारी अधिकारियों ने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर पेंशन शोक दिवस मनाया। प्रदेश समन्वयक विनोद कुमार ने शोक दिवस की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों को संबोधित किया। भरतपुर में फेडरेशन के संरक्षक और राजस्थान शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष लाल सिंह फौजदार ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह कहा था कि राजस्थान सरकार और सरकारें वो कम से कम बंधुआ मजदूरी कर्मचारियों से नहीं ले सकती। प्रोविजन के केस में उनका फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार हार गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार लड़ रही है। ये कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं जिनसे राजस्थान के कर्मचारियों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा दुश्मन, हमारी तकलीफ अगर कोई है तो वो सोया हुआ कर्मचारी है। उसी क्रम में न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रांत व्यापी आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में यह आह्वान किया गया कि हम काली पट्टी बांधकर शोक दिवस मनाएं। जहां तक लोगों के सवाल आते हैं, हमारे पास आए फेसबुक के माध्यम से, हम पिछले दिनों जब लाइव रहे थे 2 दिन पहले शाम को, लोगों के सवाल थे कि क्या काली पट्टी से पेंशन मिल जाएगी। इस बात को कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह समझना पड़ेगा और आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि जी हां, राजस्थान के 5 लाख में से 2.5 लाख कर्मचारी जब काली पट्टी बांध लेंगे तो पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि ये सरकारें डरी हुई हैं। एक छोटा सा सिंबॉलिक कार्यक्रम काली पट्टी के कार्यक्रम के लिए इंटेलिजेंस के दिन रात फोन आते हैं और वो इंटेलिजेंस के कई जिलों में, उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के इंटेलिजेंस के साथियों ने भी हमको ये कहा है कि आप इस कार्यक्रम को कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, हम अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं और आपके साथ हमारा मौन नैतिक समर्थन है। इन्हीं बातों के साथ एक बार ये आप देखिए, भरतपुर जिले के अंदर एक खेत के बाहर बहुत सारे कर्मचारी आए हैं और वे खेत के बाहर मैदान के अंदर
वो ये आज काली पट्टी बांधकर पूरे राजस्थान के कर्मचारियों के सामने व्यापक एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं हमारे साथियों से, हमारे साथ हैं न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश संरक्षक श्री लाल सिंह जी फौजदार, जो राजस्थान शिक्षक कांग्रेस के भी बेहतरीन लीडर हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आज ये आंदोलन किस स्थिति में पहुंच चुका है, आपके विचार। वर्षों से चले आ रहे एनपीएस के विरोध में हम पूरे राजस्थान में पूरी तरह से आंदोलनरत हैं और दिन प्रतिदिन हमारी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। हमारे भरतपुर जिले में सभी लोग संवेदनशील होकर अपनी समस्या के प्रति जागरूक हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये अवधारणा धीरे धीरे प्रबल होती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा भरतपुर जिले के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो पीएचईडी हो, किसी भी विभाग में आज ऐसी स्थिति है कि सभी जो कर्मचारी पीड़ित हैं एनपीएस से, वो आगे आ रहे हैं। एनपीएसईएफआर के नेतृत्व में हुए इस राज्यव्यापी शोक दिवस में अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ, राजस्थान शिक्षक संघ, नर्सिंग कर्मचारी फेडरेशन व अन्य कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खींवसर में प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह चौधरी व संयुक्त सचिव बलबीर देवड़ा, सेठ सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर लाल खींवसरिया व सचिव मनोज कुमार जैन, राजसमंद में फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला संयोजक महेंद्र सिंह राव, संयुक्त सचिव पुखराज गुर्जर, प्रतापगढ़ में प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पासवान, प्रदेश सचिव जाकिर हुसैन, उदयपुर में कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत वसीटा, सचिव महेंद्र सिंह चौधरी, जिला अध्यक्ष अनीस अहमद व संयोजक संतोष परमार, और भरतपुर में प्रदेश सचिव दिनेश शर्मा, जिला इकाई संयोजक पद्म सिंह व जिला सचिव हरवीर आदि ने शोक दिवस पर अलग अलग विभागों में कर्मचारियों को संबोधित किया। इसके अलावा नैनवा, नदबई, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, मांगरोल, नहरगढ़, सीकर, झालावाड़, भिंडर, डूंगरपुर, अनूपगढ़ समेत लगभग पूरे राजस्थान में लाखों कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर न्यू पेंशन स्कीम का शोक दिवस मनाया। इसे न्यू पेंशन स्कीम के विरोध का असर कहें या संयोग कि शोक दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद ही राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सन 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी आउटडोर मेडिकल सुविधा देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना का प्रावधान है। नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन और महंगाई भत्ते आदि का प्रावधान नहीं है। साथ ही नई पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को अभी तक आउटडोर मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलती थी। एनपीएसईएफआर के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि यह प्रस्ताव नई पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए नहीं है, बल्कि खाली होने की कगार पर पहुंच चुके आरपीएमएफ यानी राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फंड को भरने के लिए है। दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देने के पहले ही 60 करोड़ का लोन ले चुकी है। मौजूदा समय में इस खर्चे का वहन करने के लिए सरकार के आरपीएमएफ फंड में पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से 10% और गवर्नमेंट की तरफ से 10% अंशदान मिलाकर कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाता है। इस वजह से उस पैसे को ना तो कर्मचारी उपयोग में ला पा रहे हैं, ना ही सरकार को किसी प्रकार का कोई फायदा हो रहा है। आने वाले समय में इससे भी भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे बचने के लिए सरकार को तुरंत प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देना चाहिए। इससे एक और तो सरकार को अपनी तरफ से अंशदान मिलाकर शेयर मार्केट में नहीं लगाना पड़ेगा, और दूसरा 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की भांति ही अन्य कटौतियां होने से सरकार का खजाना भी भरेगा। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को आउटडोर मेडिकल सुविधा भी देने के निर्णय के अलावा राजस्थान सरकार का रुख कर्मचारियों को कोई और सुविधा या ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली जैसी कोई राहत देने वाला नहीं लगता है। सरकार की उदासीन प्रवृत्ति को देखते हुए आने वाली 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ज्ञात हो कि 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए भी नई पेंशन योजना लागू है, और यह कार्यक्रम न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए है, बल्कि अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग का
समर्थन करने के लिए भी है।